प्रेज लॉर्ड। यस, आशा रखता हूँ थोड़ी मुझे सह लिया है। आपको मुझे थोड़ा सहना है, थोड़ा परेशान होना है, पर प्रभु के पवित्र वचन थोड़ा हम पढ़ना सुनना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। आओ प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें ये प्रभु समय दिया है, ये मौका दिया है आराधना करने के लिए। हम आए प्रभु, आपकी आराधना करते हैं और प्रभु आपकी बढ़ाई करते हैं हर एक आशीषों के लिए। और हमारे बीच में प्रभु जो आपकी बेटी है समयरा, उसके लिए प्रभु स्तुति करते चाहते और प्रभु उसको आशीष दो। और चाहते प्रभु पवित्र आत्मा अगुवाई हर वक्त उसकी आप करते रहो। और ये परिवार को प्रभु आपने जो ये धन दिया है, आशीष दी है प्रभु, हम स्तुति करते प्रभु। आपकी जो सारी इच्छा है पूरी हो ये परिवार में मांगते। आज हमें प्रभु ये समय दिया है, वचन के पास हम आते। हर एक मेरे भाई बहन जो सुनते हैं, हर एक को आशीष देना। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना और जो आपका वचन है उससे हम उसके द्वारा हमसे बात करना। हर एक को सुनने वाले कान मिल जाए, समझने वाला हृदय मिल जाए, देखने वाली आंख मिल जाए। यीशु मसीह के नाम में हम बोलेंगे आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो। जैसे हर माँ बाप चाहते कि हमारे बच्चे हमारे जैसे हो जाए, हर एक चाहते बेटा तू मेरे जैसा होना। कई बार कहते तू तेरी माँ के तरह मत होना, या फिर कई बार कहते तू तेरे वो कितना अच्छा है, देख वो तेरा चाचा, ऐसे हो जाना, ऐसे शरारत मत करना। हमारा जो परम पिता है वो भी चाहता है कि हम उसके नाई हो जाए। आज सारे धरती पे अगर यदि किसी को देखे तो किसी में हमें परमेश्वर नहीं दिखता है, पर गीत बनाते हैं लोग, तुझ में क्या दिखता है? आर यू बी रब, वो रब दिखता है, देखा है आपने? तो जब शादी होती है तो रब तो दिखता है, या फिर शादी होने के पहले भी रब दिखता है। बच्चों में भी हम कहते हैं कि बच्चों में भी परमेश्वर दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। देखो बच्चे, कुत्ते के बच्चे देखे होंगे आपने, कितने प्यारे होते, कितने प्यारे होते। और जब बड़े हो जाते हैं तो आपको लकड़ी लेनी पड़ती है। आप बोलते भगाते हो, आप नहीं चाहते उसको खिलाना, नहीं चाहते हो आप उसको पास जाना, नहीं चाहते हो। अरे देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ छोटा छोटा सबसे प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। और हम उसमें परमेश्वर का गुण भी देखते हैं। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 45 क्या बोलते हैं इसको, उसमें माइक में बोलोगे आप तो ही सुनाई देगा। खाओ पढ़ी 45। हाँ 45 पास में बोला 45। बहुत अच्छा। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय 45 पद में यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पिता के समान हो जाओगे। क्या लिखा है? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आमीन। तो आप परमेश्वर पिता के संतान ठहरोगे यदि ये सारी बातें आप में दिखाई देगी। कई बार हम कहते शैतान हो गया है तू, क्या बोलते? शैतान हो गया है, शैतानी करने लग गया है। तो ये सारा जो परमेश्वर के बच्चे हम हैं, सारी धरती पे एक ही बात सिखाई जाती है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे तो परमेश्वर का रूप होता है, ऐसा भी कहा जाता है। बच्चे में परमेश्वर दिखाई देता है, उसको मारो मत, कितना मासूम है। पर वही चीज थोड़ा उसको मैग्नीफाइंग करते, जरा थोड़ा बड़ी करते। अभी मोबाइल में ऐसे हम करते ना, ऐसे बड़ा करते ना, देखा है? ऐसे बड़ा बड़ा करके हम देखते कुछ ऐसे। समझ लो जो छोटा होता है उसको बड़ा करोगे तो पापा दिखाई देगा, मम्मी दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई देगा, धीरे धीरे दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, मामा दिखाई देता है। आज ही मेरे को क्या हुआ, ओके, आज ही एक मुझे फोटो मिला और मेरा जो मेरी बहन का बेटा है, बोले मामा जैसा ही तू लगता है। बोले अबे मामा जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा उसको बोले लगता है कि तू तारा मामा जी हो लागे। यहाँ पे जो पढ़ा हमने पद 45 पद, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता जैसा भला है वैसे तुम भले हो जाओ।
आज हमारे में भलाई जरूरी है। भलाई है या नहीं? भलाई हम जो कमजोर होते हैं, जो लोग गरीब होते, उन पर हमारी मेहरबानी हो जाती है। भलाई हम उस पर करते, तरस उस पर खाते जिसकी आंख नहीं होती है, जिसके पैर नहीं होते, उस पर हमें तरस आता है। हट्टे घट्टे होते तो तरस निकलता नहीं, अंदर से निकलता है तरस। हमें बिल्कुल कोई भी तरह से उस पर, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, हाँ। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य भले उदय और करता है। बुरे दोनों पर। आज अमीर होगा तो उस पर कोई तरस नहीं खाएगा, गरीब होगा तो सारे लोग तरस खाएंगे, लड़की होगी तो सब मर्द को तरस बहुत आता है। ये सच्ची बात है। मर्द को सिर्फ जो कमजोर होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, उस पर तरस होता है। पर जो बड़े बॉडी वाली होती है, देखा है बॉडी वाली? अभी तो इजराइल चले गए हमारे यहाँ, बड़े बॉडी वाले भी होते हैं। अरे तेरे पे क्या तरस खाने का, इतनी मोटी हो गई है तू, खा खा के तेरे पे कौन तरस खाएगा? पतली होगी तो बोले तरस खाते। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा जो पिता है, वो पिता तो भले हो या बुरे हो, अरे कमजोर हो या फिर धनी क्यों ना हो, सब पर समान दया करता है। ऐसे तुम हो जाओ। हमारे दिल में परमेश्वर का गुण होना जरूरी है, दया जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें चुना, यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे चुना नहीं है। मैंने तुम्हें इसीलिए चुन लिया है कि आप जाके फल लाओ, आपके अंदर परमेश्वर का गुण हो जाए। इसीलिए चुना है कि तुम्हारे में परमेश्वर का थोड़ा थोड़ा भी अंश या गुण दिखाई दे, फल दिखाई दे। हमारे में जो फल दिखाई देते, हमारे माँ बाप के फल दिखाई देते। मेरे में डैनियल का फल है, मेरे में सूरतों का फल है। मैं सूरत का हूं, मेरे माँ भी सूरत की, मेरा बाप भी सूरत का, तो मैं भी थोड़ा सूरत का हो गया हूं। सूरत में ज्यादा मैं रहा और सूरत में ज्यादा, वहां पे ज्यादा बहनों को भाई दोस्ती बनाई थी। वहां पे सूरत में मैंने बहुत घुमा, मैं सूरत में। अभी वहां से निकल के बरोड़ा आ गया। आज हम परमेश्वर में हो गए हैं तो हमें, हमारे में जो गुण है वो परमेश्वर के होने चाहिए। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया है, तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और अभिषेक किया या फिर तुम नियुक्त किया है कि तुम जाके फल लाओ। फल यानी परमेश्वर के फल। हमारे जीवन में परमेश्वर दिखाई देना जरूरी है। दूसरा यूहन्ना 1:4 पद में, यहाँ पे भी ये यूहन्ना जो प्रभु का चेला है कहता है कि मैंने देखे हैं बच्चे मसीह में आ गए, क्रिश्चियन हो गए, सब में मैंने एक बात देखी है। क्या देखा है? 4 पद, मैं बहुत आनंदित हुआ, मैं बड़ा आनंदित हूँ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली पिता ने थी, जो आज्ञा दी है उस अनुसार चलते हुए पाया है। मैंने देखा है कि परमेश्वर की बात सुनने वाले, परमेश्वर की बात मानने वाले कुछ बच्चे तेरे पास है। तो यहाँ पे बड़ा कहता है, ये यूहन्ना कहता है मुझे आनंद है, मैंने कई बच्चों को परमेश्वर के गुण पाए हुए देखे हैं। लूका सुसमाचार 6 अध्याय उसका 36 पद में लिखा है, तुम्हारा पिता जैसा दयालु है ऐसे तुम दयालु हो जाओ। क्या लिखा है? सुनो, 36वां वचन, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत तो यीशु बनो। ने सिखाया कि जो हम अब परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं तो हमारे में दया का गुण होना चाहिए। आमीन। अगर दया का गुण नहीं है तो हम परमेश्वर पे नहीं गए या परमेश्वर के बच्चे नहीं ठहरते हैं। और एक बात देखते हैं, मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 48 यानी 48 पद, यहाँ पे यीशु ने कहा तुम्हारा पिता जैसा संपूर्ण है, या फिर हिंदी में कहते हैं सिद्ध है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, तुम सिद्ध हो जाओ जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध है, जो जिसमें कोई भी दुर्गुण नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम कह पाए कि ये परमेश्वर लगता नहीं है। हम इंसान लगते नहीं है, कई बार इंसान जैसा फितरत कहते हैं, कई बार कुत्ते की थोड़ी फितरत आ जाती है,
कई बार गधे की आ जाती है। मान लो किसी को लात मार दी तो बोले आज तो मेरा पास्टर गधा हो गया, लात मारता हूं मैं कभी कभी, पर पीछे घूमते तो ही मारता हूं, सीधे तो नहीं मारता हूं। प्रीत भाई को थोड़ा पता होगा, पर मैं मारता नहीं हूं। कई बार गधा हमारे में आ जाता है, कई बार कुत्ता आ जाता है, वही पुराने जीवन में चले जाते तो बोले कुत्ता हो गया। यहाँ पे परमेश्वर जैसा सीध है वो नहीं बदलता है, वैसे के वैसा ही रहता है। ऐसे हमारे जीवन में हमें सिद्ध होना जरूरी है। तो परमेश्वर पिता का गुण दया वो हमारे में होना चाहिए। परमेश्वर जैसा पिता तुम्हारा सिद्ध है, ऐसे तुम सिद्ध हो जाओ। लेवी व्यवस्था 11 अध्याय उसका वापिस 45 यानी 45 पद, यहोवा परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें मिस्र से लेके आया और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र हो जाओ। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे में वो गुण होना चाहिए, पवित्रता का गुण। पढ़ेंगे 45 क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ हाँ, जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ, इसीलिए निकाल के लाया कि तुम्हें मैं बढ़ो फलो फूलो आशीषित हो जाओ। नहीं, क्यों निकाल के लाया? कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे जैसे मेरे समान हो जाओ। पिता कैसा पवित्र है, कोई भी दाग नहीं है, ऐसे हमें पिता चाहता है हम ऐसे बन जाए, दयालु हो जाए, सिद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। मत्ती के मार्क के समाचार मरकुस 11 अध्याय 22 पद में यीशु मसीह ने कहा पिता का विश्वास तुम रखो। पिता का जो विश्वास है, कई बार हमारा विश्वास टूट जाता है या विश्वास कमजोर हो जाता है या विश्वास में हम शायद गिर जाते, कई लोग नजरों से गिर जाते हैं, देखे विश्वास में गिर जाते कई लोग। विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर समान विश्वास रख। दूसरी जगह पे ये बात कही गई है, परमेश्वर समान विश्वास रख। हमारा परमेश्वर समान विश्वास होना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर समान हमारा दिल होना चाहिए, दया होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, पिता के समान हम पवित्र होने चाहिए और वही पवित्र पिता के समान हमारा जीवन होना चाहिए। कोलोसी 3:13 में लिखा है हम एक दूसरे पर कभी भी जैसे लगाते, एक दूसरे पे क्या लगाते, बट्टा लगाते या फिर इल्जाम लगाते। यहाँ पे ये पौलुस कहता है 13 पद, कोलोसी 3:13 सुनो, लिखा है आप 3:13 और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और आप एक दोस्त दूसरे मत के दोस्त सह लो। एक को तो मार खाना है, मान लो किसी ने गाल पे तमाचा मारा तो आपको क्या करना है? आप मार खाने वाले हो गए और वो कौन हो गया? वो डोनर हो गया। आप लेंडर हो, क्या बोलते हैं उसको, रिसीवर होते हैं ना, देखा होगा ना आपने, रिसीव होता है। और मोबाइल में भी होता है, ये अपना मोबाइल में इनपुट होता है, आउटपुट होता है और माइक में भी होता है। ऐसे एक लेने वाला होता है तो दूसरा देने वाला होता है। यहाँ पे देखते हैं आप सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। तो हमारा वैसे जो ही जीवन है परमेश्वर समान हमारा भी हमें माफ करना है। आमीन। तो ये परमेश्वर का गुण है, माफ करना, ये परमेश्वर का गुण है। यदि हम सही में परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें ये गुण होना चाहिए। अंतिम बात कहूंगा, यह 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 23वां पद, और क्या गुण हमारे में होने चाहिए, बस अंतिम बात कहूंगा, मैं समाप्त करूंगा। प्लीज थोड़ा 3:23 उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है हाँ। उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। आमीन। तो यीशु समान प्यार हमारे में होना चाहिए। जैसे यीशु को परमेश्वर का बेटा कहा गया, यदि हम परमेश्वर के बेटे हैं तो हम में प्यार होना जरूरी है। आमीन। प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर का प्यार यदि है तो हम परमेश्वर का संतान है। यदि हम यीशु मसीह के समान माफी देते तो समझ लो हमारे में वही परमेश्वर के बेटे का गुण हमारे में है। यदि हम विश्वास भी करते हैं परमेश्वर पर तो हमारे में भी वही गुण है। परमेश्वर ने का भेजा फल है वो हमारे में है।
पवित्रता कहे या सिद्धि कहे, दयालुपन कहे, ये सारा यदि हमारे में है तो हम परमेश्वर के बच्चे कहलाने के यो काबिल है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो आज जो हम आज ये सीखते हैं कि हम परिवार के बच्चे तो है, इंसान तो हो गए, पर परमेश्वर खुद चाहता है कि हम उसके बच्चे हो जाए। आमीन, हम परमेश्वर के बच्चे कहलाने चाहिए। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये प्रभु ये वचनों से आपको आशीष दे, सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं प्रभु। प्रार्थना है ये हमारी आज की प्रभु जो वचन हमने सुने प्रभु, आपने भी सिखाया कि जैसा तुम्हारा पिता है वैसे तुम हो जाओ। पुराने नियम में भी बताया गया, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं पवित्र, आप भी मेरे समान हो जाओ। यीशु मसीह आपने भी सिखाया, तुम्हारा पिता जो सिद्ध है ऐसे आप हो जाओ। तुम्हारा पिता दयालु है ऐसे आप हो जाओ। जैसा विश्वास पिता का वैसा ही विश्वास, यीशु का विश्वास वैसा ही आप भी रख लो। यीशु ने जैसे माफ किया ऐसे आप भी एक दूसरे को माफ कर दो। आज्ञा मानने लगा ऐसे ही आप आज्ञाकारी हो जाओ। हाँ प्रभु, ये सारे जो परमेश्वर के गुण है हमारे में हो जाए। ये फल के लिए ये आपने हमें चुना है। जैसे आपने कहा, मैंने आपको इसीलिए चुना है कि आप जाके फल लाओ, आप में परमेश्वर दिखाई दे। धन्यवाद प्रभु ये बातों के लिए। ये जो आपके वचन सुने हैं ये बोए जाए और हम हर एक सच्चाई में, वचनों में, और प्रभु आपके जो इच्छा है अनुसार जीने के लिए हर एक को सहाय करो। धन्यवाद फिर से पिता, हर एक बातों के लिए, हर एक वचनों के लिए। ये बोए जाए, 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। પ્રેઝ લોર્ડ, થેન્ક યુ વેરી મચ। પ્લીઝ સોરી કે આપણે કેક કટિંગ કરીશું ને પછી જમવાનું આપણી વ્યવસ્થા છે। પ્લીઝ હાલેલુયા, પ્રેઝ લોર્ડ। યસ, इस्राएल को शांति मिली, उससे भी आजादी।